नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हुई इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिक उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फ़याज़ टागो टीवी की जानिब से एक नई मालूमात लेकर हाजिर हुआ है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हान तआला के फजल करम से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक हम सब की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसी के तगदो में हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक बयान करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, कभी भी अधूरी वीडियो मत देखें और जब फुल वॉच कर लें तो सबके साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि सबको फ़ायदा हो और सब लोग उस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज की ये वीडियो जो है दोस्तों, ये रईस होने के लिए है, यानी कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हमारे अपने घर को डेवलप कर सकते हैं, अपनी फैमिली को डेवलप कर सकते हैं, अपने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने फाइनेंशियली हालात जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए मेरे दोस्तों कोशिश भी है, आमाल की भी, वज़ाइफ की भी और अल्लाह सुब्हान तआला की मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह करीम ने ऐसे ऐसे आमाल हमें बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोर से जो हमें दोनों जहानों में फ़लाह देने वाले हैं। अब अगर हम उनको नहीं सीखते और हम लोग इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते तो ये हमारी ही कम नसीबी है और हमारी कम नसीबी भी है और हमारी बदकिस्मती है। तो अल्लाह ताला हमें इस बदकिस्मती से भी बचाए और कम नसीबी से भी बचाए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन पाक वज़ाइफ पर इन पाक आमाल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का पाक इरशाद है कि मैं आप लोगों को एक ऐसी चाबी देता हूँ, एक ऐसा तरीक़ा बताता हूँ जो आपको बहुत ही आसान तरीके से आपकी ज़िंदगी को लो ग्रेड से लेके अपग्रेड कर देगी, यानी कि आपको माला माल कर देगी और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रुनुमा हो जाएगी जब आप इन कलमात को, ये ख़ास कलमात हैं और इन कलमात में मेरे दोस्तों, भाइयों, दोस्तों, इसमें आज़म मौजूद है और इस इसम आज़म की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये कलमात बहुत पसंद हैं और जो लोग इसका विर्द करते हैं, इन तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलती है और उनकी ज़िंदगी जो है गुर्बत से कन्वर्ट होके मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों रईसत में आ जाती है, यानी कि वो रईस बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा दौलतमंद बन जाता है। और मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों मुफलिसी जो है, गुर्बत जो है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुफलिसी से बचाए, गुर्बत से बचाए, क्योंकि गुर्बत वाली ज़िंदगी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है और अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से बचाए। और अगर अल्लाह पाक, इसके अलावा अगर अल्लाह पाक हमें हमारी ज़िंदगी अपग्रेड कर देता है, हमारी रिज़्क़ में बरकत आ जाती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल हो जाता है, तो फिर उसमें से अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए। अल्लाह ताला ये सादत मुझे भी नसीब फरमाए और आप लोगों को भी नसीब फरमाए, क्योंकि बहुत बड़ा कीमती अमल है। तो ये जो अमल है, जो रईस होने की जो चाबी है, ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे बयान की और इसके फ़ायदे क्या हैं। आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है और वो रईस होना चाहता है, माला माल होना चाहता है, दौलतमंद बनना चाहता है, सखी बनना चाहता है, दौलतमंद हो के सखी बनना चाहता है, तो वो इस अमल को सुबह और शाम पाबंदी से करे और चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, बल्कि सारी उम्र मुस्तकिल मिजाजी से इस अमल को करते रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा बरकतों के, रहमतों के दरवाज़े इस बंदे पर खुलने वाले हैं। तो फिर दोस्तों, जब ऐसे आसान तरीक़े हैं और ऐसे आसान अमाल हैं, तो फिर हम क्यों इसको अचीव करें, इनको गेट करें, इनको हासिल करें और हम लोग इसके पाबंद बने। दोस्तों, आज हम लोग पीछे इसलिए हट रहे हैं कि हम लोग अपने रब्बे ज़ुल जलाल को भूल बैठे हैं। जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत को छोड़ देते हैं और शैतान के चक्कर में आ जाते हैं,
तो ऐसे लोग हमेशा ज़लील व ख्वार होते हैं और ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी उनका मुक़द्दर होती है। तो दोस्तों, ये अमल कौन सा है? हर फजर के नमाज के बाद और हर असर के नमाज के बाद आपने पाबंदी से इसकी एक तस्बीह 101 बार पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और 101 बार इसकी तस्बीह पढ़ लें। और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तस्बीह पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी सारी हाजात की दुआ मांगे और फिर जो है सूरह फातिहा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी दुआ का इख्तिताम करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से कबूलियत का सवाल करें। अब वो अमल कौन सा है दोस्तों? वो अमल बहुत ही आसान है। 101 मरतबा आपने करना है, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, किसी के साथ बात नहीं करनी, एक चिल्ला बनकर खिलवत खाने में बैठ के यानी कि खामोशी से आपने इस वजीफ़े को परफॉर्म करना है। और वो दो वजीफ़ा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। दोस्तों, बहुत ही कीमती अमल है और बहुत ही बड़ी फजीलत का हामिल है। यकीन मानिए, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत ही करिश्माती असरात हैं, बहुत ही बेइंतहा हैरान कुन इसके जो है ना मेरे भाई दोस्तों फ़वाइद हैं। इस वजीफ़े को ख़ुद भी कीजिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा, अपने बच्चों को भी पाबंद कीजिएगा। बचपन ही से अपने बच्चों को वज़ाइफ़ का पाबंद बनाइएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े वज़ाइफ़ों को दीजिएगा ताकि वो उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा पुरसुकून रहेंगे, हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में रहेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल उन पे रहमत की तरह, जिस तरह बारिश बरसती है ऐसी रहमत की तरह उन पे रहमत बरसती रहेगी। तो दोस्तों, फिर भी वसूल ना करें तो ये तो नुकसान है फिर अपना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो और ये जो आपने जो नशिस्त जो आपने टाइम दिया ये आपने कीमती किया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। ज़रूर जो साथी चैनल पे नए हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले और नेकी काम में जितना भी आप लोग आगे बढ़ेंगे आप उसका भरपूर हिस्सा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, आबाद रहें।